नमस्कार। कई बार हमारे विचार, हमारी सोच एक तरह का नशा बन जाती है। एक ऐसा नशा जिससे हम निकलना ही नहीं चाहते हैं। हम अपनी सोच को तोड़ना ही नहीं चाहते हैं, उसी सोच में जीते रहना चाहते हैं। और अगर ज़िंदगी में हम कुछ बेहतर, कुछ नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होता है। उस पुरानी सोच के नशे से बाहर आना होता है और ये दौर ऐसा ही है। अब आपको अपनी सोच को बदलना है, अपने विकल्पों को सोचना है, विकल्पों पर विचार करना है, कुछ नया करना है। कैसे करना है बताने के लिए आपके साथ आज भी हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो सर सबसे पहले पंचांग, फिर आगे की बात। आज 21 मई 2020 है और बृहस्पतिवार है। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी तिथि है रात 9:37 तक और उसके बाद अमावस्या है। भरणी नक्षत्र है देर रात 1:04 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और आज भद्रा है सुबह 8:40 तक। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा कि कई बार अपनी सोच के हम गुलाम हो जाते हैं। हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते हैं, उसी सोच में जीते रहना चाहते हैं। और इस समय हमें अपनी सोच से अलग हटकर कुछ और सोचना होगा। तो मेष और वृषभ, आज के दिन आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या नहीं सोचना, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले ये समझ लें कि लोगों के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों की ही प्रेरणा से आप अपने लिए बेहतर संसाधन जुटा सकते हैं। जिंदगी हम सबको कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब लोगों से तालमेल तो बढ़ाना पड़ता ही है। क्या करना चाहिए इस समय? तकदीर एक ऐसा शब्द है जो हमारी उम्मीदों को तो जगा सकता है पर हमारी कोशिशों को खोखला कर सकता है। इसलिए तकदीर की परिभाषा बदल देने की जरूरत है। जो सफलता आप अपने दम पर प्राप्त कर पाए उसे ही तकदीर कहना चाहिए। क्या ना करें इस समय? जिंदगी की चुनौतियों को किसी ऐसे शक के नजर से ना देखें जो आपकी परेशानियों को बढ़ा दे। ना ही कोई ऐसी उम्मीद लगाएं कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए। जो भी परेशानियां हैं उनसे जूझ कर ही जिंदगी का रास्ता निकल पाएगा। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी का भरोसा बनाए रखने के लिए कई चीजों को एक साथ संभालने की जरूरत पड़ती है, या यूं कहूं कि कई तरह की परिस्थितियों से एक साथ जुड़ना पड़ता है ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। ऐसे में हालात से दूर भागते चले जाना ठीक नहीं। आपकी कोशिशें कमजोर पड़ेंगी तो आपका भरोसा भी डगमगा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? किसी भी अच्छी भली स्थिति में थोड़ी बहुत चुनौतियां जरूर होनी चाहिए ताकि आप आसमान पर उड़ने के बजाय धरती पर बने रहें और जिंदगी की इस सच्चाई को स्वीकार कर सकें। अपनी चुनौतियों से जूझते हुए जो निखार आपकी शख्सियत में आएगा वही आपका दूर तक साथ हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में कोई फैसला करके अपने लिए कोई नुकसान की स्थिति ना बनाए और अपने काम और कारोबार को भी व्यर्थ में कमजोर ना करते चले जाए। लोगों की बात सुनना अच्छी बात, पर लोगों की बातों में आ जाना। बहुत अच्छी बात ज्योतिष गुरु ने कही कि सुनिए तो सबकी, लेकिन करिए अपने मन की आप इस समय। आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। और सवाल हमारे सामने ज्योतिष गुरु है वंदना का। वंदना वी से लिखती है। वंदना इनका नाम है। 24/8/1989 12:30 AM यानी मिडनाइट इनका जन्म हुआ है ग्वालियर। कब तक नौकरी लगेगी आपसे जानना चाहती हैं। इन्होंने टीचर कोर्स क्वालिफाई किया है, फाइनल लिस्ट में इनका नाम आया है। क्या फाइनली ये सिलेक्ट हो पाएंगी ये जानना चाहती हैं। कब तक इनकी नौकरी लग पाएगी, इस पर आपसे मार्गदर्शन जानना चाहती हैं। वंदना, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2022। टीचर बनना चाहती हैं, एग्जाम आपने पास कर लिया है, फाइनल लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, कई तरह के देखिए विचार हैं जो चिंताएं पैदा करते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी मार्च 2021 में जॉब पाने का और कैरियर बनाने का एक साधारण सा योग है और नवंबर दिसंबर 2021 में जॉब पाने का बहुत सुंदर और प्रबल योग है। तो आप ये समझ लीजिए कि लगातार कोशिश करनी है और 2021 में आपका कैरियर बन जाएगा। 2021 के शुरू में बन जाए तो 2021 के अंत तक उसमें और सुधार हो जाएगा और अच्छी संभावनाएं बन जाएंगी। तो बस आप ये सोचिए कि अब आपको जुट जाना है अपने कैरियर को बनाने के लिए। अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखनी है, हालात आपका साथ जरूर निभाएंगे। या तो साल की शुरुआत में ही आपका करियर बन जाएगा या फिर नवंबर दिसंबर 2021 उसमें आपका करियर बन जाएगा। तो 2021 शुरू से ही आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। मौका मिल गया तो साल के अंत तक 2021 में और बेहतर हो जाएगा आपका करियर।
तो बहुत अहम समय है। अपनी मेहनत को बस ढीला नहीं करना है, कमजोर नहीं करना है। हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु। मिथुन और कर्क के बारे में समझना है कि इनके लिए क्या समझने का, क्या जानने का दिन है आज। मिथुन राशि वालों को लग रहा है कि पैसे से जुड़े हालात संभले हुए और आप कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, पर ऐसे ही विचार इंसान को भ्रमित कर जाते हैं, जिसके चलते आपकी जिंदगी की स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत हद तक संभव है कि इस समय आपका काम लोगों के सहयोग से या लोगों के तालमेल से ही जुड़ा हुआ हो, क्योंकि यही एक राज है जो आपके कामकाज की स्थिति को फिर से बहाल कर सकता है। ऐसे में लोगों के विचारों को भली भांति समझने की भी जरूरत पड़ जाती है। क्या ना करें इस समय में? देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे की स्थिति ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा असंतोष हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को पूरी तरह से समझे बिना हालात बिगड़ भी सकते हैं और आपसे गलती भी हो सकती है। इसलिए परिवर्तन के रूप में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी जिंदगी के दबाव को बढ़ाता चले। कर्क राशि वाले अपने कामकाज के प्रति अपना समय और अपनी तवज्जो दोनों बनाए हुए हैं और ऐसे ही अच्छे प्रयास से कामकाज से लाभ सुनिश्चित हो जाता है और अपनी मुश्किलों को संभाले रखने की कोशिश भी की जा सकती है। ऐसे में आपको अपनों का सहयोग भी मिला रहेगा, जिसके चलते आपको रिश्तों में आपसी तालमेल भी बनाए रखें। क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, सिर्फ हालात ही आपकी हर समस्या का हल कर दें, ऐसा होना मुश्किल, पर हालात को अपने पक्ष में करने के लिए लोगों की अहम भूमिका हो सकती है, जिसका फायदा भी उठाया जा सकता है। अपनी मेहनत को सही रूप से इस्तेमाल करने से आप अपनी समृद्धि को बचाए रख सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपको। क्या ना करें इस समय? कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को किसी भी वजह से कम ना करते चले जाएं। अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आ रही है और किसी भी तरह का असमंजस है, तो उस जानकारी को अपनी कोशिशों से पुख्ता कर लें, ताकि जानकारी के अभाव में किसी भी तरह का नुकसान ना होता चले जाए। तो जानकारी के अभाव में किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसकी आपको कोशिश करनी है और इसके लिए आपको प्रयास भी करना है। आगे हम बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए समझ लेते हैं ज्योतिष गुरु से आज के दिन को, फिर आपको समझाते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आपने लोगों से तालमेल बिठाने की कोशिश की है। फिर भी लोगों के विचार बनते बिगड़ते हो सकते हैं, जो शायद आपकी उम्मीदों पर पूरे ना उतरे। इस चीज को अपनी लगन से सुधारा जा सकता है और कामकाज में वृद्धि भी की जा सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? अगर आपके ज्ञान में या आपकी जानकारी में कोई कमी है, तो उसे अपनी कोशिशों से पूरा करना। खुद पर या लोगों के प्रति अविश्वास पैदा करते चले जाने से भी बचना होगा। कामकाज के क्षेत्र में अपने भरोसे से बनता हुआ आपका प्रदर्शन ही काम आएगा, जो आपकी पूरी तरह से मदद कर सके। क्या ना करें इस समय? लोगों से सहयोग इस वजह से ना करें कि आप उनसे कोई बड़ी उम्मीद लगा रहे हो, क्योंकि वो उम्मीदें उस रूप से पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर पैसे से जुड़े दबाव बढ़ रहे हैं, तो भी लोगों के भरोसे चलना इस समय ठीक नहीं होगा और उन कमियों को अपनी कोशिशों से ही पूरा करना होगा। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि मन की परेशानी के बावजूद परिस्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं और मन की परेशानी क्यों है, इस बात की तह तक जाने की जरूरत। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपकी कोशिशें थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर अपने पैसे को कहीं फंसा लेंगे, तो आपको अपनी बचत के भरोसे चलना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? जिंदगी में हर कदम पर अपनों के सहयोग की और समर्थन की जरूरत पड़ती है और इस तरह का भरोसा बनाए रखने में आपको कुछ कमियां नजर आ रही, और ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आपके आसपास के लोगों की बहुत सारी मजबूरियां भी हो सकती। क्या ना करें इस समय? मुश्किलें हैं, पर उसका बुरा असर अपनों की सेहत पर बिल्कुल ना पड़े। वैसे भी रिश्तों को संभाले रखने में अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी बनाते चले जाना चाहिए। तो रिश्तों को लेकर किसी भी तरह की कमी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ये ज्योतिष गुरु का साफ कहना है आपसे आज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल का रुख कर लेते हैं और सवाल जो ज्योतिष गुरु हमारे सामने आया है, उनका नाम है मधुलिका शुक्ला। प्लेस ऑफ बर्थ है सिकंदराबाद, टाइम है 8:35 रात का और डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1992। करियर के बारे में जानना चाहती हैं कि कब तक करियर इनका बनेगा और शादी कब तक होगी और क्या ये मांगलिक है। मधुलिका, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मीन राशि। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की दिसंबर 2020 तक। कब तक कैरियर बनेगा?
देखिए, आपकी कुंडली एक तो ये बताती है कि आपने अपने आप को इतना ज्यादा दुखी कर रखा है कि कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा। दुखी करने से जिंदगी का रास्ता नहीं बनता, खुद को सक्षम बना के जिंदगी का रास्ता बनता, और उसके लिए टूट के मेहनत करनी पड़ती है। एक जुनून पैदा करना है जिंदगी में जो आपको आगे ले जाए, और आपकी जॉब लग सकती है जी, आपका कैरियर बन सकता है। आप ये समझ लीजिए लगभग नवंबर दिसंबर 2020 में। और आपने पूछा शादी कब हो सकती है, तो कोशिश करें तो अगले साल मई जून 2021 में आपकी शादी हो सकती है। नवंबर दिसंबर 2020 में आपका करियर बन सकता है और मई जून 2021 में आपकी शादी का भी समय दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं कि आज का समय कैसा दिखाई दे रहा है। ज्योतिष गुरु को आपको बताएंगे वो आज के दिन के बारे में, फिर समझाएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। आज तुला राशि वाले अपने व्यवहार को सख्त करते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी और अपने व्यवहार को सुधारना भी होगा। क्या करना चाहिए समय में? मन उचाट हो रहा है और लोगों को समझने में कमियां होती चली जा रही, पर इस चीज का बुरा असर ये हो रहा है कि आप सिर्फ लोगों के भरोसे ही चलते चले जा रहे हैं। कठिन समय है जिसे दूर होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या न करें इस समय? अपने प्रयास इस रूप से बनाएं जिसमें आपका भरोसा जगे और आपको लगातार मेहनत करने का मौका मिलता चले। अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की चिंताओं को हटा दें ताकि आप अपने लिए मुश्किलें न बढ़ाते चलें। वृश्चिक राशि वाले ये समझ ले कि जिंदगी में सुख और सुकून बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है, और आपने भी अपनी ओर से ऐसी कोशिशें की हैं जो आज कारगर हो रही हैं। पर लोगों के बनते बिगड़ते विचारों की वजह से आपका मन फिर भी परेशान। क्या करना चाहिए इस समय में? हर चीज को कमी की नजर से देखने से नुकसान ही होता है। भविष्य की संभावनाओं को लेकर अगर मन उचाट होता चला जाए तो अपनी प्रेरणा भी दब जाती है। इसलिए अपने नजरिए को आशावादी बनाए रखने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अपनों के प्रति जो आपने अच्छाई बनाई है उसे कमी की नजर से न देखें। इसलिए ऐसा न सोचें कि पीठ पीछे लोग आपकी क्या बात कर रहे हैं। इंसान अपना कर्तव्य निभाता चला जाए, ये जरूर। तो आपको अपना कर्तव्य निभाना है और इसी बात पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आज के दिन कि कहीं कर्तव्य निभाने में आपसे कहीं कोई चूक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि। ज्योतिष गुरु, इनके लिए आज का कर्तव्य क्या है, ये क्या करें क्या ना करें? धनु राशि वालों की कोशिशें जो हैं भविष्य को बनाने के लिए बहुत अच्छी, पर विचारों का मतभेद बना रह सकता है। इसमें आपकी ओर से जो कमियां हैं उन्हें भी दूर कर देने की जरूरत। क्या करना चाहिए समय? गलत फहमियों से बचना है तो मधुरता बनाए रखनी होगी, और किसी से भी कोई अनुचित बात कहने से या किसी पे कोई अनुचित दबाव बनाने से बचना होगा। लोगों पर भरोसा करेंगे तभी उनसे तालमेल बना पाएंगे। क्या न करें इस समय में? किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। इसलिए ऐसा न सोचें कि आपकी मेहनत पर्याप्त। अगर लोगों से तालमेल बिगड़ेगा तो इस मेहनत का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मकर राशि वालों को लोगों से विचार विमर्श बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से ही रिश्तों की अच्छाई उभर कर आएगी। जिंदगी का सुख और सुकून अपनों से मिल बैठकर ही बनता है। क्या करना चाहिए समय में? इस बात पे गौर करें कि आपकी कोशिशें हो सकता है नाकाम हो रही और आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं। जब भी अपना भरोसा डगमगाए तो अपनी कोशिशों को सही दिशा देने की जरूरत पड़ जाती है। आपके अंदर वो सारी क्षमता है जिसका पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? आपके सख्त होते हुए विचार आपकी कोशिशों को कमजोर कर सकते हैं और रिश्तों में कलह पैदा हो सकती है। इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा न बनाएं जो लोगों से तकरार के रूप में उभरता चला जाए। आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि के बारे में समझ लेते हैं ज्योतिष गुरु से। तो ज्योतिष गुरु, कैसा दिखता है आपको इनके लिए आज का दिन, और इनके लिए क्या खास है और क्या ऐसा है जिसको छोड़कर भूलकर आगे बढ़ा जा सकता है? कुंभ राशि वालों ने जिंदगी की बहुत सारी चीजों को संभालने की कोशिश की। घर परिवार की खुशियां बनी रही हैं और काम को नई नजर से देखने की योजना भी कारगर साबित हो रही है। क्या करना चाहिए समय? पैसे से जुड़े फैसले ध्यान पूर्वक लेने होंगे और इस बात को भी समझना होगा कि किसी भी तरह के नुकसान से बचकर निकल जाना बहुत जरूरी है। तभी जाकर आप अपने भविष्य की स्थिरता को बनाए रख पाएंगे।
क्या ना करें इस समय में? कामकाज में सफलता पानी है तो अपने प्रदर्शन को किसी भी वजह से कमजोर न पड़ना। अगर किसी भी तरह की कमी है तो उसे अपनी मेहनत से और अपनी जानकारी से संभालने की कोशिश करना। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं के प्रति अविश्वास पैदा करते चले जाना वैसे भी ठीक नहीं होता। मीन राशि वाले ही समझ लें कि जो भी अपनी गलतियों से नुकसान हो रहा है उसे अपनी मेहनत से ही संभाला जा सकता है, पर उसके लिए आपको अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। लगातार मेहनत की जाए तो किसी भी परिस्थिति को संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज से उतना लाभ बन रहा है जितनी जरूरत है, पर उसे बढ़ावा देने के लिए अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। काम में लगन पैदा होगी तो ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में किसी भी तरह का असंतोष है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना नुकसान करना शुरू कर दें। इसलिए अपनों से किसी भी तरह की दूरियां ना पड़े। लोगों की हर बात को शक की नजर से देखना वैसे भी ठीक नहीं है। तो शक कहीं लेकर नहीं जाता है, शक सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर बनाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बनाता है। तो शक से बाहर निकलिए, विश्वास के साथ जीने की कोशिश कीजिए। तो ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है जानने का कि आज के दिन किसके लिए क्या खास अभी रहता है आपके जैकपॉट। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की दुविधाओं को हटाना पड़ेगा और साफ मन से रिश्तों में सुकून बनाने की कोशिश करनी होगी। इस प्रयास का अच्छा फल जरूर मिलेगा, ऐसा ही कहते हैं आपको। और इसी के साथ वक्त आ गया है आप सबसे इजाजत लेने का, ज्योतिष गुरु को धन्यवाद देने का कि आज फिर वो हमारे बीच रहे और तमाम सारी अहम जानकारियां हमको आज के दिन के बारे में दी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आज के लिए आपका। जी धन्यवाद। तो आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर भेज सकते हैं आप अपने सवाल हम तक। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ। साथ बनाए रखिए, ये साथ बहुत जरूरी है और हम सबको साथ मिलकर इस महामारी को हराना है, इससे पार पाना है, एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ना है। तो अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलिए, ज्योतिष गुरु भी आपसे मिलेंगे और आपका साथ देते रहेंगे कल भी आपके तारे।